हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो कहाँ गया वैकेंसी, कहाँ गया? अभी हम ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं। कॉमर्स है, आर्ट्स है, बता क्या होता है वो? आर्ट्स 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 में क्या सब्जेक्ट होते हैं? आर्ट्स में ले रखा हूँ। सब्जेक्ट बता 3। मैं नहीं बताऊंगा। वो मैं पेंटिंग का ले रखा हूँ। बताओ पेंडिंग कौन सा होता है? आर्किटेक्ट जो होता है ना, उनका मैं बताओ जरा नौकरी। भाई आपको सब्जेक्ट क्या मालूम नहीं है? क्या लगता है भैया? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जो भी नीतीश कुमार जो है, जो हम लोगों को बोला था कि 10,000 में वैकेंसी दूंगा, हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो कहाँ गया वैकेंसी, कहाँ गया? अभी हम ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, कहाँ गया बताओ? मेरे ग्रेजुएशन करना वो फालतू है? 2 लाख रुपए मेरे मम्मी पापा खर्च किया, वो फालतू है? मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आप बात तो सही है। बोलो इन पे, आप बोलो ना, आप पत्रकार हो ना, आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ? आप उनसे बात करो, शेयर करो कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो आप अपना दुख, आप अपना दुख यहाँ बोलिए, क्या क्या दिक्कत है? वहाँ पर नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? मैं ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ, अभी मुझे 15,000 मिल रहा है, ठीक है? मैं ग्रेजुएशन करके क्या फ़ायदा मुझे, क्या फ़ायदा? आप ही बोलो, आप बोलो ना, ग्रेजुएशन करके मुझे अरे रुक तो जा भाई, आप बोलो। ये सवाल आपने अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछा? तो मैं सरकार को बोल रहा हूँ ना, आपने वोट दिया ना, आपने वोट दिया उनको, जीत रहे हैं ना वो। मेरा बात कौन पहुँचाएगा उनके पास? बोलो, यहाँ पे आपको मौका दे रहा हूँ मैं। हाँ तो आप बोल रहे हैं ना, मुझे कह रहे हो, आप बोलो। नीतीश कुमार जी हैं? को आपको माइक दे रहा हूँ मैं, आपका आप बोलो ना, आप मुझे कह रहे हो कि आप बोलो। मैं नीतीश कुमार जी को वही कह रहा हूँ कि आपने जो बोला था 10,000 वैकेंसी दूंगा, तो कहाँ गया वो वैकेंसी? भाई हम लोग तो वहीं से हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से हैं, कहाँ गया मेरा वैकेंसी? मधुबनी से हैं। आपके जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि हम यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं किया। ज्यादा गजब टोपीबाज आदमी। मुसलमान क्यों? हमें नहीं, हमें जॉब से मतलब है, ठीक है? मुझे नौकरी से मतलब है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी बिहार के लोगों को नौकरी से मतलब है, जब वोट देने जाते हैं तो जातिवाद हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है ना कहीं कहीं। कौन करता है? वो तो मैं नहीं करता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ, वो तो पूरा बिहार तो कर रहा मैं है। आपको समझा सकता हूँ, भाई को समझा सकता हूँ, इनको समझा सकता हूँ। क्या लगता है? समझाऊंगा मैं भैया? पढ़ाई कितनी है? कहाँ से किया है? बिहार से। किसमें, कौन सी ग्रेजुएशन? मैं RK कॉलेज है, उनसे किया। वो क्या स्ट्रीम क्या है? वो नहीं पता। डिग्री कौन सी है? स्टीम क्या भैया? नौकरी बता। भैया स्टीम क्या है? कौन देगा जो नौकरी? बताओ बता तुमने यार, स्ट्रीम बताओ क्या है? स्टीम क्या है? कौन सा क्या क्या BA किया क्या क्या? आर्ट्स से हूँ मैं, सुना था बस तुम। आर्ट्स से मैं हूँ, ठीक है? ABCD कौन सा सुना भाई होगा? किया क्या? 2 मिनट भाई, किया क्या है आपने? मैंने 12th पास करके आया। अभी आप कह रहे हो 12th पास हूँ, अभी कह रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन किया था। लगा तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब ने रिक्शा चलाना तो बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसे नहीं यार, झूठ बोल रहे हो आप। मैं के सामने आप कह रहे हो कि अभी कह रहे हो कि अभी रिक्शा चलाना चांदनी चौक में, ये बहुत बड़ी बात है। कोई इसको रिक्शा चला था, वो बड़ी बात है। बुरा मान जाएगा बात कोई? हाँ, कैसी बात है? आप ही सॉरी आप ही बोलो। हाँ पूछो, आप बात बताओ मुझे। भैया नौकरी कोई क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है ना। पढ़े लिखे हो, बताओ नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं बारहवीं करके उसके बाद मैं एडमिशन ले रखा हूँ, किसमें लिया है? ग्रेजुएशन की किसमें मतलब लिया? BK कौन सा स्ट्रीम है? कौन? ये फंस गया सीएम। कॉमर्स है, RK कॉलेज है। कॉमर्स है, आर्ट्स है, बता क्या होता है वो? आर्ट्स 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 में क्या सब्जेक्ट होते हैं? आर्ट्स में ले रखा हूँ, सब्जेक्ट बता 3। वो मैं पेंटिंग का ले रखा हूँ। बताओ पेंडिंग कौन सा होता है? आर्किटेक्ट जो होता है ना, उनका मैं बताओ जरा नौकरी। भाई आपको सब्जेक्ट क्या मालूम नहीं है? कहाँ से मिलेगा? मात नहीं होता आर्ट्स में। भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप माइक के सामने आकर ये कह रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आप 12th पास कह रहे हो अभी। आप 12th पास भी हो या नहीं हो? क्या थे? बताओ। नौकरी सरकारी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए और IAS बनना है इनको। IAS बनना है इनको। ये 10वीं फेल भी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये बात। लेकिन इनको IAS की नौकरी चाहिए। रेशो निकाल लो, 90% से ज़्यादा लोग जो बेरोजगार कहते हैं, उनकी रेशो निकालोगे, उनकी एजुकेशन पूछोगे, 0 आके एकदम 0 हो जाएंगे। बट उनको ये बताया गया उनके आका ने कि भाई जो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए जो है सरकार गलत है। ये चलता है, इसलिए सरकार की जो है बुराई करो, क्योंकि तेरे को नौकरी नहीं दी सरकार ने। सवाल पूछे सारे गलत थे कि नहीं थे? उसने पहले बोला मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, किसमें की होगी बता, सब्जेक्ट बता दे हमने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहले आर्ट्स, ये फिर फलाना ढिमकाना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पे झूठ। ये थोड़ी होता है।
हमारा मुद्दा ये था कि बिहार के अंदर में है ना एक नेता है मधुबनी से, उन्होंने ये कह दिया कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा वोट बीजेपी के नेता नहीं, जदयू नेता है। जेडीयू के हैं। आप एक बात बताओ, जातिवाद कहाँ सबसे ज़्यादा पनप रहा है? सबसे ज़्यादा अभी तक जहाँ से निकल नहीं पा रही जड़े, जो राज्य सबसे पिछड़ा है वो यही मूल कारण है कि वो जातियों में बटा हुआ है। जाति के आधार पर वोट देते हैं और फिर नेता से उम्मीद करते हैं कि यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ के लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो भाई मजदूरी तभी तो कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग वोटिंग के टाइम जब तुम्हारे पास ताकत होती है तो तुम जात देखते हो, ये फलाने जात के हैं तो इनको वोट देंगे। तो जब तुम जातिवाद अगर खत्म ही नहीं करोगे तो तरक्की की उम्मीद क्यों करते हो? लेबर ही करो। पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप जीते हैं, जीत ही गए आप, तो उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हम इस तबके के लिए काम नहीं करेंगे, ये जायज़ है? नहीं, जायज़ तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि उनको भी देखो निकलना पड़े, कहीं ना कहीं जातिवाद से वहाँ की पब्लिक को निकलना है। मैं तो एक नेता पर्टिकुलर पे नहीं जा रहा, मैं पूरे ही सरकार पे चल रहा हूँ कि भाई सरकार आप जात के नाम पे दे के लाते हो, उम्मीद तुम सारी करते हो कि भैया ऐसा है केंद्र में सरकार बैठी है वो हमारे को मूलभूत सुविधाएं सारी दे दे। ठीक है, तो कहाँ से देगी जब वो सरकारें नहीं देने देंगी? आयुष्मान कार्ड अगर लागू होता है तो बीजेपी शासित राज्यों में हो जाता है, जहाँ उसकी सरकारें नहीं है वहाँ पे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये बयान गलत है ना आपके हिसाब से? गलत है, मैं इसका भाई मैं तो खंडन कर रहा हूँ कि ये गलत है, इस तरह का नहीं। समझ गए। खंडन नहीं किया उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल वो समीकरण है, इक्वेशन है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि वो आहत हुए हैं। बीजेपी नैरेटिव जो है ना काउंटर नहीं करती, सबसे बड़ा झोल है बीजेपी। आज भी देख लो कि ये लोग नैरेटिव फेंकते हैं, उसको काउंटर नहीं करता कोई नेता, बड़ा नेता आके। बात तो सही है। कि भाई ये गलत है, जो नैरेटिव इन्होंने फेंका वो सेट हो जाता है, बट इनकी आईटी सेल कमजोर है या इनके लोग कमजोर हैं कि उसको कभी भी काउंटर नहीं करते। बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा अगर हम कुछ बोलेंगे तो जदयू जो है वो नाराज हो जाएगी हमसे? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी बहुत देखो ताकतवर पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 140-41 सीटें हैं। कभी तो लॉस होगा ना अगर वो काउंटर अटैक नहीं करते हैं तो। ऐसा एक सांसद अगर गलत बोलता है उसको पर्टिकुलर ये लोग काउंटर करके और उसको बोल सकते थे, उसकी बात का जवाब दे, ये गलत है, खंडन कर सकते थे। यूपी के अंदर में और बिहार के अंदर में, दोनों स्टेट में मुसलमानों और यादवों का अच्छा खासा वोट बैंक है, ये प्रभाव तो डालेगा ना। विधानसभा है 25 में, 27 में इधर है। तो आप एक बात बताओ ना, अब आप तो ये चलो वो तो वहाँ का लोकल मुद्दा है, मैं बता देता हूँ बड़ा से बड़ा, संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव फेंका ना कांग्रेस ने, ये नैरेटिव को काउंटर किया किसी बीजेपी के बड़े लीडर ने कभी नहीं किया कि भैया संविधान अगर हम पावर में इतने हैं 303 सीटों के बावजूद, 357 सीटें एनडीए की, तब भी नहीं हमने उसको करा। संविधान की तो हम और रक्षा कर रहे हैं, इसको काउंटर ही नहीं किया किसी बड़े नेता ने। ये बड़ी अच्छी बात कही।